उन्होंने किसी की पेंशन काटी नहीं, उनकी तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई और जगह जगह डिप्टी कमिश्नर को यह हिदायत दी गई, डिपार्टमेंट के लोगों से कहा गया कि 13 तारीख तक हर व्यक्ति के खाते के अंदर जिस किसी की पेंशन रुकी है, कटी है, उनके खातों में तुरंत पेंशन का पैसा भेजा जाए। और जब मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने जो 200 रुपए बढ़ाने की बात कही थी वो पैसा भी दिया जाए, तो सरकार को वो 200 रुपया भी फिर साथ के साथ डालने पे मजबूर होना पड़ा। आज साथियों, प्रदेश के हालात फिर उसी तरह के हैं। ये सरकार लगातार किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, व्यापारी को, नौजवान को परेशान करने पे तुली हुई है। आज गरीब आदमी के सामने दिक्कत और कठिनाई खड़ा करना चाहती है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप इस सरकार के द्वारा काटे गए जो पीले कार्ड हैं, जिनकी संख्या 12 लाख से भी ज्यादा है, सरकार ने जब पीले कार्ड बनाए थे तो केवल उन लोगों की सहानुभूति और वोट लेना चाहते थे। अब उनके ऊपर अलग अलग तरह की शर्तें लगा करके गरीब आदमी को उस पीले कार्ड से इन्होंने दूर करने का काम किया है। मैंने पिछले दिनों इस 23 तारीख की तैयारी के लिए जब 90 साथियों की जिम्मेवारी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगाई, जब हमारे 23 पार्टी के बड़े नेता अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों से मिले, निमंत्रण दिया, तब 2 बातें पूछने के लिए इनके साथ मैंने बातचीत करी थी। मैंने सब साथियों से कहा था कि एक तो राज्यसभा का चुनाव आ रहा है और दूसरा पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, तीसरा हमने युवा सम्मेलन रखा है, आप युवा सम्मेलन के लिए निमंत्रण दो, न्योता दो, आम जनता से, आम लोगों से ये पूछ कर क्या हो कि जो पीले कार्ड काटे गए हैं, ये पीले कार्ड क्यों काटे गए, क्यों बनाए गए, इन सब बात की जानकारी लो और जिनके पीले कार्ड कटे उनसे पूछ कर क्या हो कि जैसे बुजुर्गों की पेंशन के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने एक बड़ी भूमिका निभा करके बुजुर्गों को जो सम्मान फिर से दिलवाने का काम किया है। चौधरी देवीलाल ने हमेशा कमेरे वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को, जब कभी भी सरकार ने उनकी अनदेखी करी, उनके साथ जब तक न्याय नहीं हो जाता था तब तक उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया करते थे। हमने भी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाना है। हम नहीं चाहते कि हरियाणा प्रदेश के गरीब आदमी को सरकार में बैठे लोग सताने का काम करें, अपमानित करने का काम करें। इसके लिए हमें गरीब को हक दिलवाने के लिए चाहे कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़े, कोई भी बड़ा आंदोलन चलाना पड़े, कोई बड़े से बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, अगर जिन लोगों के पीले कार्ड कटे हैं वो आपकी इस बात से सहमत हो, अगर आपसे वो ये कहे कि आप जो फैसला लोगे हम आपके साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन गरीब लोगों के पीले कार्ड काटे गए हैं, क्या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के एक कार्यकर्ता को उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? आप बोल के बताओ, लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? जब उनकी लड़ाई लड़ने की बात करें, वही साथियों, मैंने उनसे, सब साथियों से ये भी कहा था कि राज्यसभा में हमें क्या फैसला करना चाहिए, इसके लिए भी आप सब लोगों से पूछ करके आना। हमने राज्यसभा के लिए जब तक अपनी बात प्रेस के माध्यम से प्रदेश के लोगों के सामने नहीं रखी, हमारे ऊपर कांग्रेस के लोगों की तरफ से छींटाकशी की जा रही थी, हमें बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश की जा रही थी, जबकि ये खेल हमेशा कांग्रेस पार्टी खेलती रही है। जब पहली दफा नहीं हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने अपना वोट बीजेपी के पक्ष में डाल करके बीजेपी की मदद की है, इसके माध्यम से मदद करी
ये चीज भी सबके सामने आनी चाहिए। लेकिन साथियों, ये नई बात नहीं, 2016 के अंदर भी इसी तरह का खेल हुआ था। पहले की शाही बदल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के सुभाष चंद्रा को जिताने का काम किया था। जहां वोट भाजपा को कांग्रेस ने दिए, टारगेट हमें किया गया। इसी तरह 2022 के अंदर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के खिलाफ 2 वोट डलवा करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़ा किए उम्मीदवार को जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। और अब की बार तो इतना बड़ा खेला करने का काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हुड्डा ये कह रहा था हम 37 है, हमें 39 वोट मिलेंगे। मुझे बड़ी हैरानी थी जब ये बात मैंने उनके मुख से सुनी। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जब मैंने ये बताया फैसला कि हरियाणा की जनता का ये फैसला है कि अब की बार हम अपने दोनों विधायकों के वोटों की दूरी भाजपा और कांग्रेस दोनों से बना करके रखे। हमने आम जनता की जो आवाज थी उस आवाज पे मोहर लगाने का काम किया था। जनता की आवाज पे मोहर लगा करके हमने अपने दोनों विधायकों को इस चुनाव से दूर रखा। वहीं साथियों, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था और ये बात कही थी। प्रेस के लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या अब की बार भी कोई खेल हो सकता है। ये प्रेस के साथी इस बात के गवाह है। आप लोगों ने भी मेरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें मैंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहे हैं हमारे 39 वोट निकलेंगे। मैं कह रहा था इसके 30 का आंकड़ा भी अगर पार कर गए तो भी मैं यह मान लूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के ऊपर पकड़ है। लेकिन साथियों, जिसकी नीयत पे खोट होगा वो इस तरह की बात कह करके कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करेगा। आज भी कांग्रेसी कहते हैं 5 वोट, 5 नहीं 9 वोट जो है कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। 5 ने तो वोट लगा करके सीधा वोट दिया, 4 के वोट कैंसिल हुए। ये बात मैं आपको थोड़ा सा इसलिए खुल करके बताना चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता को इस बात की जानकारी हो, प्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों के सामने ये बात जाए। साथियों, राज्यसभा के अंदर जो कोई पार्टी की तरफ से एजेंट बनाया जाता है, कोई भी विधायक जब अपना वोट डालने जाता है, विधायक को फिर अपना वोट उस एजेंट को दिखाना होता है कि मैं अपना वोट किसके पक्ष में डाल रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं एजेंट था और हुड्डा के सामने 37 के 37 कांग्रेस के विधायकों ने वोट दिखा करके डाला था। इस हुड्डा को इस बात की जानकारी है कि कौन 5 वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने का काम किया है। इस हुड्डा को यह भी पता था कि कौन 4 वो लोग हैं जिन लोगों ने कहीं ना कहीं डबल क्रॉस करके वोट कैंसिल करवाने का काम किया है। इन 9 व्यक्तियों के वोट का पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शाम को 3 बजे से पहले पता चल गया था। हुड्डा किस बात की इंतजार कर रहा था? हुड्डा ने 3 बजे प्रेस के सामने आकर के ये क्यों नहीं कहा कि हमारे अंदर भी जयचंद है, हमारी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना दीन ईमान बेचने का काम किया है। ये बात नहीं रखना चाहता था, कहना चाहता था। सारी बात हुड्डा की नोटिस में थी। ये खेल भी हुड्डा ने भाजपा के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा धोखा करने का काम किया है। आज हर व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश ही नहीं देश के को इस बात का पता है कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के इस देश को और प्रदेश को कमजोर करने में लगी हुई है। ये केवल हरियाणा में नहीं हुआ, उड़ीसा में किया गया, बिहार में किया गया। जहाँ साथियों ये लोग मिलकर के इस प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं, इस प्रदेश को जहाँ लूटने का काम कर रहे हैं। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक इनका साथी तीसरा पिछूनाथ भी है। आप इन तीनों से सतर्क रहना पड़ेगा, इनके खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा, इस लड़ाई को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। आने वाले समय में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बने, इसके लिए एक एक कार्यकर्ता को अपने संगठन को मजबूत
भी करना होगा। खास करके नौजवान पीढ़ी के लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यार साथियों, आपने हरियाणा प्रदेश का नाम स्पोर्ट्स के अंदर ऊपर उठाने का पूरा 5वां 8वां 10वां रैंक लेकर के इस प्रदेश का नाम बढ़ाया। वहीं आपसे उम्मीद करूंगा कि हरियाणा प्रदेश का युवा जो है आने वाले समय में पूरे देश के अंदर ये बात पहुंचाने का काम करेगा कि अब हरियाणा प्रदेश का युवा जागृत हो चुका है। अब हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने फैसला कर लिया है